Sixth class, hello students, good morning. Globe, latitudes and longitudes लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन हो गया था। आज पढ़ेंगे हम द थ्योरी ऑफ हेमोस्फेयर, नहीं थ्योरी ऑफ हिप्पार्कस। हिप्पार्कस एक एस्ट्रोनॉमर है जो कि यूनान का, उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। द यूज ऑफ ग्रिड लाइंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ क्रॉस करती हैं, मिलती हैं, वहाँ ग्रिड बनती हैं, ग्रिड लाइन बनती हैं। वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस, और ये सुझाव सबसे पहले यूनानी खगोल शास्त्री हिप्पार्कस ने दिया। ही also devised the method of fixing the location of place on the earth by observing the celestial bodies, और he also devised, यह तरीका तैयार किया था यानी पृथ्वी की सही स्थिति जानने के लिए। द सेलेंशियल बॉडी, आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा एंड द स्टार्स, और तारों की। Hipparchus tried to determine the size of sun and the moon and their distance from the earth. Hipparchus ने कोशिश की निर्धारित करने की सूर्य के आकार और चंद्रमा के आकार की, और their distance, उनकी पृथ्वी से दूरी के बारे में, दूरी का निर्धारण करने की कोशिश की। He also studied their orbits एंड एक्लिप्स, और उसने अध्ययन किया परिक्रमण का, उनके परिक्रमण का और ग्रहण का। ही एज्यूम दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल, स्टेशनरी एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और उसने ग्रहण किया कि पृथ्वी एक गोलार्ध है और स्थिर है, एंड एट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और वो ब्रह्मांड के मध्य में है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द सन, द मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ऑल द सोलर सिस्टम बॉडीज विजिबल टू द नेक्ड आइज। फ्रॉम दिस, इस परिप्रेक्ष्य में सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सभी सोलर सिस्टम को, सौर व्यवस्था को की जो संरचना है, उन्हें आँखों से देखा जा सकता है, देखा। एज वेल एज द स्टार्स, जैसे तारों को देखते हैं। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ईच डे, और ये चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इस डे, प्रत्येक दिन अर्थ के। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो ऊपर आपने पैसेज पढ़ा उसके आधार पर इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। व्हाट वाज द अर्ली बिलीफ अबाउट द पोजीशन ऑफ द अर्थ, यानी क्या पोजीशन थी अर्थ की पूर्व के विश्वासों के आधार पर कि पृथ्वी चपटी थी या गोल थी, इस प्रकार के। हु वाज हिप्पार्कस, व्हाट डिड ही डिवाइस। हिप्पार्कस एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था और उसने एक डिवाइस तैयार की थी जो फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ की स्थिति को जानने के लिए। व्हाट वर सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट ही स्टडी, और अन्य चीज़ों का जो अध्ययन किया था उसमें उसने, यानी जो पृथ्वी स्थिर है या वह है यूनिवर्स ब्रह्मांड के सेंटर में, इन सब बातों का अध्ययन किया था। अब आता है इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, समानांतर अक्षांश रेखाओं की समानांतर महत्व। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ ही, यानी 4 पैरेलल अक्षांश रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल 90 डिग्री,
और साउथ पोल 90 डिग्री के मध्य में। वो चार जो समानांतर पैरेलल रेखाएं हैं उनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 नॉर्थ साइड में, नॉर्थन हेमोस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 साउथ इन साउथर्न हेमोस्फीयर। और जो मकर रेखा है वो साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्किल ऑफ 66 1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी आर्कटिक जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो 66.5 डिग्री पर नॉर्थ यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और अंटार्कटिक जो सर्किल है, अंटार्कटिक जो रेखा है 66 डिग्री की, वो इक्वेटर के दक्षिणी साइड में है। इस प्रकार ये चार पैरेलल रेखाएं हैं लैटिट्यूड। अब आता है हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। यानी पृथ्वी के सभी भाग समान मात्रा में गर्मी प्राप्त नहीं करते हैं सूर्य से, बिकॉज क्योंकि वह पृथ्वी के झुकाव पर, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव से। द प्लेस नियर द इक्वेटर है वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जो प्लेस इक्वेटर के नज़दीक हैं वहाँ का जलवायु की स्थिति गर्म है। बिकॉज क्योंकि दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, क्योंकि वे सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। द प्लेसेस विच लाई इन द पोलर रीजन हैव कोल्डर क्लाइमेट बिकॉज दे रिसीव साइलेंटली रेज ऑफ द स्लाइटिंग रेज ऑफ द सन। और जो प्लेस लाई इन द पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों का जलवायु ठंडा है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तरछी प्राप्त होती हैं। On the basis of the distance from the equator, the earth is divided into 3 heat zone। यानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा की दूरी के आधार पर पृथ्वी को डिवाइड किया गया है 3 हीट जोनों में। एक टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिज। टॉरिड यानी उष्ण क्षेत्र, टेम्परेट समशीतोष्ण क्षेत्र और फ्रिज ठंडे क्षेत्र। टॉरिड जोन यानी उष्ण क्षेत्र। टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब है उष्णता का अत्यधिक गर्मी। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉन एज द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में आने वाले क्षेत्र हैं इक्वेटर से कर्कवृत्त तक और इक्वेटर से साउथ में मकर वृत्त तक। It is the hottest zone because the sun is directly overhead at least once during the solar year in this zone। क्योंकि ये सबसे गर्म है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें इसके ऊपर आती हैं सौर वर्ष के दौरान, पूरे सौर वर्ष के दौरान इसकी किरणें सीधी आती हैं। दिस जोन एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और ह्यूमिड जलवायु रहता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन। भारत का अधिकांश भाग इसी जोन में आता है। टेम्परेट जोन समशीतोष्ण क्षेत्र। टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। टेम्परेट का मतलब है, समशीतोष्ण का मतलब है ना तो अधिक गर्म रहता है ना अधिक ठंडा। द टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल in the north and the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the south। जो टेम्परेट जोन में आने वाला क्षेत्र है वो कर्कवृत्त से लेकर के आर्कटिक क्षेत्र तक उत्तर में नॉर्थ साइड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल तक साउथ साइड में। इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड
और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। Thus the climate is moderate because of the slanting rays the sun। और इस प्रकार यहाँ का जलवायु मृदु जलवायु रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। द 4 annual season spring, summer, autumn of and winter occur in this area। इस क्षेत्र में 4 एनुअल सीजन आते हैं, वसंत गर्मी और ऑक्टम एंड विंटर, ये 4 ऋतुएं आती हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द हायर रीचेज ऑफ एशिया आर सम प्लेसेस विच फॉल इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन। यानी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और उच्च रीचेज ऑफ एशिया के उच्च क्षेत्र, आर सम प्लेसेज और स्थान सभी नॉर्थ टेम्परेट जोन में आते हैं। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ टेम्परेट जोन में आने वाले क्षेत्र हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया शामिल है, साउथ अमेरिका शामिल है, साउथ अमेरिका के कुछ भाग और साउथ अफ्रीका के कुछ भाग। फ्रिग जोन यानी ठंडे क्षेत्र। फ्रिग मीन्स वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग यानी बहुत ही अत्यधिक ठंडे क्षेत्र। द फ्रिज जोन कंप्राइज ऑफ द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमोस्फीयर। यानी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्किल से लेकर के नॉर्थ पोल, आर्कटिक वृत्त से लेकर के नॉर्थ पोल के बीच का एरिया बहुत ही ठंडा रहता है उत्तरी गोलार्ध में। एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल, और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के साउथ पोल तक दक्षिणी गोलार्ध ठंडा रहता है। दी रीजन आर द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ सूर्य की किरणों का अभाव होता है। एंड आर जनरली कवर्ड विद आइस, और सामान्यतः बर्फ़ से ढके रहते हैं। एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ बर्फ़ गिरती है पूरे साल। फिनिश नेक्स्ट कल।